प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ण के बारे में। वर्ण का स्वरूप। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। पानी शब्द की दो ध्वनियाँ हैं, पा और नी। इनके भी चार खंड होते हैं, प प्लस आ, म प्लस ई। इसके बाद इन चार ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए ये मूल ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर है। संक्षेप में वर्ण वह छोटी सी छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। स्पष्ट है कि वर्ण और उच्चारण का बड़ा ही गहरा संबंध है। एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण है। उच्चारण वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सभी स्वर वर्ण हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ह। अक्षर त्र, ज्ञ और स्र। द और ध को बिंदु व्यंजन कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग कवर्ग, चवर्ग, कवर्ग, तवर्ग, अवर्ग, कंठस्थ में य, र, ल, व आते हैं। उष्ण, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ह। ये चार हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह भी कहते हैं। द और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये हो गए 25। 11 स्वर, 11, 25 से 11, 33। पच्चीस, 11, 33, 4, 37, 4, 39, 2, 41, 4, 45, 38,
25, 25, 25 से 11, 36, 40, 44, 47, 50, 52, ये सभी मिला के 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण है। हिंदी के वर्ण, स्वर और व्यंजन उच्चारण के दो प्रमुख तत्व हैं। स्वर और व्यंजन वर्णों के निर्माण में इन दोनों का योग रहता है। हिंदी के स्वर वर्ण, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होते हैं। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, ये सभी स्वतंत्र हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बद्ध रूप से निकलती है। सामान्यतः इनके उच्चारण में कंठ तालु का प्रयोग होता है, जीभ ओठ का नहीं। पर ऊ और ऊ के उच्चारण में ओठों का प्रयोग होता है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है। हरस स्वर 4, दीर्घ स्वर 3, 7, संयुक्त स्वर 4, कुल मिला के 11। हरस स्वर और छोटा अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ, संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी 11 स्वर हुए। हरस स्वर, ये वे स्वर मूल या हरस या एक मात्रिक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, किसी मूल या हरस को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है, जैसे आ। अ और अ को मिलाइएगा तो आ होगा, ई और ई को मिलाइएगा तो बड़ी ई होगा, ऊ को मिलाइएगा तो बड़ी ऊ होगा, ए और ई को मिलाइएगा तो ए ऐ होगा, और ए को मिलाइएगा तो आई होगा, ओ और ऊ को मिलाइएगा तो ओ होगा, औ और ओ को मिलाइएगा तो औ होगा। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। पलुक स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में 3 समय लगे उसे पलुक कहते हैं। इनका कोई चिन्ह नहीं होता है। इनके लिए ओम का प्रयोग या 3 इस प्रकार 3 अंक लगाया जाता है, जैसे ओम। हिंदी में साधारण प्लुत का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अनुनासिक, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। अनुस्वार, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकण। निर्नुनासिक, केवल मुंह से बोले जाने वाला स्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे इधर उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। विसर्ग, अनुसार की तरह। विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफी व्यवहार है। हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों में प्रयोग में इसका आज भी उपयोग
होता है, जैसे मनः कामना, पयः पान, अतः स्वतः दुख इत्यादि। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है न व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है। जैसे अंगद रंग, इस संबंध में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का कथन है, ये स्वर नहीं है और न और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे। ये चलता था, हिंदी में नहीं। मात्राएं स्वरों की होती है, व्यंजन की नहीं, क्योंकि व्यंजन तो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं। जब स्वर व्यंजन में लगते हैं तब इसके 10 प्रकार के रूप होते हैं। आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, विकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार। स्वरों के व्यंजनों में मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की होती है। छंद शास्त्र में हर्ष मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।